तो कल हम लोगों की जो क्लास हुई थी वो बेसिकली आखिरी क्लास थी। उसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से लेकर फ्लावर में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है, इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन कर चुके हैं। एक छोटू सा टॉपिक है जो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में बच जाता है, वही हम लोगों को आज करना है। ठीक है, दैट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज बेसिकली द पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन के बारे में हम लोगों को अभी बातचीत करनी है। तो देखो, पॉलिनेशन के बारे में बहुत ही सिंपल सा छोटा सा फंडा है। वो ये है कि आप लोगों के पास प्लांट में जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट के ऊपर एक छोटा सा आप लोगों को ऐसा स्वॉलन पार्ट दिखता है, जिसके अंदर मेल गैमेट्स स्टोर्ड होते हैं। मतलब बेसिकली उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये जो मैंने ब्राउन कलर से बनाया है, दीज आर पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के अंदर में मेल गैमेट्स होते हैं। इट्स लाइक अ ट्रेजर हंट। और बाजू में प्लांट का क्या होता है? स्टिग्मा होता है, प्लांट का स्टाइल होता है, नीचे ओवैरी होती है, और ओवैरी के अंदर खैर बहुत कुछ होता है। अगर मान लेते हैं किसी भी प्रोसेस के वाया अगर ये पोलन ग्रेन उस पर्टिकुलर एंथर से निकलकर इस स्टिग्मा के ऊपर आकर लैंड हो जाता है। ठीक है, पोलन ग्रेन कहाँ पे रहता है? पोलन ग्रेन एंथर के अंदर में रहता है। अगर ये पोलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा के पास आ जाता है, देन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, इस पर्टिकुलर पोलन ग्रेन के ट्रांसफ़र को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। यही पर्टिकुलर टॉपिक क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। पेपर में 1 मार्क की डेफिनेशन के लिए ये टॉपिक पूछा जाता है, व्हाट इज पॉलिनेशन। तो आपको बताना है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। दैट्स ऑल। अब अगर मैं पॉलिनेशन की बात करूं तो पॉलिनेशन 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई होता है। एक को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरे को कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं ये तुम्हें समझने हैं कि आखिर सेल्फ पॉलिनेशन किस बला का नाम है और आखिर क्रॉस पॉलिनेशन किस बला का नाम है, जो कि बहुत ही इजीली डायग्राम के वाया समझ में आ जाएगा। इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखो। इस डायग्राम को देख के क्या समझ में आ रहा है कि आप लोगों के पास ये एक फ्लावर है, या आप लोगों के पास एक फ्लावर है। उस फ्लावर के पास एंथर है और उस पर्टिकुलर फ्लावर के पास स्टिग्मा है। ठीक है, उस पर्टिकुलर फ्लावर के पास एंथर भी है, उस पर्टिकुलर फ्लावर के पास स्टिग्मा भी है। अगर उसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाते हैं, यानी कि एंथर और आप लोगों का जो स्टिग्मा होता है, ये दोनों का दोनों कहाँ का होना चाहिए? सेम फ्लावर का होना चाहिए। और फिर अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है, देन दैट पॉलिनेशन इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। ये होती है बातचीत। तो उस पर्टिकुलर पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर मैं मान के चलूँ कि कुछ इस तरीके का सिनेरियो है, यू हैव 2 फ्लावर, दिस इज योर फ्लावर नंबर 1 एंड दिस इज योर फ्लावर नंबर 2। अब देखो, एंथर कहाँ का है? एंथर आप लोगों के फ्लावर नंबर 1 का है। ठीक है, स्टिग्मा कहाँ का है? स्टिग्मा फ्लावर नंबर 2 का है। और अगर पोलन ग्रेन इस पर्टिकुलर एंथर से निकल के इस पर्टिकुलर स्टिग्मा में जाते हैं, देखो पोलन ग्रेन हमेशा एंथर से स्टिग्मा ही जाएगा, उल्टा नहीं होगा या कहीं और नहीं जाएगा। और अगर कहीं और गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। खैर, तो हमेशा ट्रांसफ़र एंथर टू स्टिग्मा ही होगा। बट अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, दैन दिट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन।
और ये दोनों फ्लावर्स हो सकता है एक ही प्लांट में, जैसे कभी बहुत सारे फ्लावर्स लग जाते हैं तो एक फ्लावर्स का पोलन ग्रेन टूट कर उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर में जा रहा है, या मान लो बहुत बड़ा बगीचा है, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रोज़ के प्लांट्स हैं, रेड रोजेस के बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो किसी एक प्लांट का पोलन ग्रेन निकल के किसी दूसरे फ्लावर जो कि दूसरे प्लांट में है वहाँ जा रहा है। तो इनडायरेक्टली एक फ्लावर के अंदर ही अंदर अगर सब कुछ हो रहा है दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर मान लेते हैं ये पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आप लोगों को अदर फ्लावर का यूज़ करना पड़ रहा है, सेम स्पीशीज़ का होना चाहिए, लेकिन ठीक है कैसा होना चाहिए, वो सेम स्पीशीज़ का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पपीते का और एक गुलाब का, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा कल को मान लेते हो भी गया तो ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें आगे जाके फर्टिलाइजेशन नहीं करती हैं। इस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब डाउट होता है कि आखिर ये पॉलिनेशन होता कैसे है ना, आखिर ये पॉलिनेशन होता कैसे। तो देखो पॉलिनेशन को करवाने के लिए, ठीक है, मतलब कई बार पॉलिनेशन खुद ही हो जाता है। अब खुद होने का मतलब पॉलिनेशन को कई फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पॉलिनेशन होता है। जैसे मान लेते हैं कभी आप पेड़ों को पानी डाल रहे हो, बारिश आ रही है, तो पानी की व प्रेशर की वजह से पोलन ग्रेन टूट कर फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंच जाए, तो वाटर एक रीज़न होता है। कई बार हवा चलती है ना, तो हवा की वजह से पोलन ग्रेन उड़कर कभी दूसरे पर्टिकुलर स्टिग्मा तक पहुंच जाए। और एक और फैक्टर होता है पॉलिनेशन करवाने के लिए, वो होते हैं इंसेक्ट्स। जब कोई भी इंसेक्ट फ्लावर के ऊपर आकर बैठता है तो जो पोलन ग्रेन होती है वो उसकी बॉडी पार्ट से चिपक जाती है, और जब वही सेम पर्टिकुलर वही सेम पर्टिकुलर इंसेक्ट अगर कभी स्टिग्मा को क्रॉस करता है तो वो स्टिग्मा पे वो पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरीके से पोलन ग्रेन एंथर से कहाँ तक पहुँचती है, स्टिग्मा तक पहुँचती है। ठीक है, ये कहानी थी। और ये इन लोगों को हम लोग कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। वाई वी कॉल देम एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स, बिकॉज दे डू हेल्प अस इन विच थिंग, इन आवर पॉलिनेशन प्रोसेस। ठीक है, इसी को डायग्रामेटिकली ऊपर समझाया गया है कि देखो ये फ्लावर है, इस फ्लावर के इस पोर्शन में क्या मौजूद थे, पोलन ग्रेन्स मौजूद थे। पोलन ग्रेन्स इस पर्टिकुलर इंसेक्ट की बॉडी से लेट से चिपक गए। जब ये इंसेक्ट दूसरे फ्लावर के पास जाता है तो ये पर्टिकुलर पोलन ग्रेन वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, है ना। ये बातचीत हो रही थी बस, और कुछ भी नहीं है, ख़त्म कहानी। छोटी सी प्यारी सी चीज़ें हम लोगों की। तो यही एक छोटा सा टॉपिक था हार्डली जो हमारा बाकी रह गया था, जिस पे हम लोगों ने बातचीत कर ली है। अभी इसके आगे की क्लास में हम लोग नोट्स मार्किंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ऑफिशियली इस चैप्टर को क्या डिक्लेयर कर सकते हैं कि इट इज़ क्लोज, नथिंग इज़ लेफ्ट। हाँ, एक और बाकी रहेगा कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्या आ सकते हैं, वो खैर कल की बात है। आज लेकिन नोट्स